हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल मेथड हो या इससे रिलेटेड कोई भी ऐसे क्वेश्चनों के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके अंदर अपना क्या करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। वही आज सीखने वाले हैं कैलकुलेटर को कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आपने आज तक कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया तो आपको पता नहीं होगा। अगर आपने यूज़ कर रखा है तो आपको सब चीज़ें पता ही होगी, बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। लेकिन फिर भी अगर जिसको नहीं पता है वो वीडियो देख सकते हो अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पे आपको एक एक जो है यहाँ पे डिजिट तो दिख रहे हैं आपको, सभी का यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, ऑन तो आप कर ही सकते हो। ये ऑन का बटन आपको दिख रहा है, यहाँ से आप ऑन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाला बटन अपना ऑन का है। इसके अलावा आप देखिए, जो आपको लगभग जो बटन पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लगभग ये सारे नीचे वाले तो आपको पता ही है, इनका तो आपको सबको पता ही है, ठीक है ना। लेकिन इनके अंदर जो यहाँ पे ये दिख रहे हैं ना, एस सम हो गया, एस वेरिएंस हो गया, ये सारे के सारे अभी आपके यूज़ नहीं होने वाले। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे एमएससी के, तो अब आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, या बीएड आप बीएससी कर रहे हो तो उसके अंदर आपको पता लगता जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी इनका कोई यूज़ नहीं। अभी जो यूज़ होने वाले हैं वो डिजिट में आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीचे वाले सभी के सभी आपको पता है। अब एक बात आप ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ तो आप कैलकुलेटर लेके जाओ तो आपको सबसे पहले तो ये देख लेना है, एक तो शिफ्ट के बटन है ना, इसके ऊपर जो कलर है, शिफ्ट का बटन जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर जो कलर है, इस कलर के जितने भी यहाँ पे आपको जिस बटन के ऊपर आपको दिख रहे हैं, जिनके मान लो डिजिट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला है, इस की के ऊपर देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये साइन इनवर्स दे रखा है, यानी कि इस शिफ्ट का इसके साथ कोई ना कोई कंट्रोल होगा, ठीक है ना। यानी अगर आप शिफ्ट दाबने के बाद इसको दबाओगे तो आपका ये साइन से साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप शिफ्ट दाबने के बाद क्या करोगे, कोस को दबाओगे तो ये कोस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट ना दबाओगे ना तो सिंपली क्या आएगा, कोस ही आएगा। आई बात समझ। इसी तरीके से टेन है तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देख लेना है। जैसे अब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, चिंता मत करो। अब जैसे यहाँ पे शिफ्ट है, अगर आप log 10 की वैल्यू निकालना चाहते हो, log 10 तो सिंपल आ जाएगा, ठीक है ना, log 10, ठीक है, log 10 तो आपका सिंपल आ जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हो log इन, यानी ई पावर में ई, ठीक है ना, log बेस ई, तो log बेस ई निकालना चाहते हो तब आपका ये बटन यूज हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यू स्क्वायर करना चाहते हो, किसी वैल्यू का आप स्क्वायर करना चाहते हो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये आपका 5 है, 5 का आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, इक्वल कर रहे हो, 25 आ गया, है ना। किसी वैल्यू का आप स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ से आप स्क्वायर कर सकते हो डायरेक्ट, यानी आपको ऐसे नहीं है भी 25 इंटू में 25 करने की जरूरत नहीं है उस टाइम, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है, एक तो सबसे बड़ी चीज़। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक आपको पता लग गया होगा किस तरीके से अपन यूज इसको कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब देखिए इसके अंदर इतनी चीज़ आपको पता लग गई है। अब देखो, स्क्वायर वाला आपको मैटर समझ में आ गया। एक बार और बता देता हूँ, जैसे मान लो आपका ये 26 है, एक तो आप क्या करते हो, 26 इंटू में 26 करते हो, ठीक है, तब जाके आपका आंसर आता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, 26 इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे लगाओ और यहाँ पे इक्वल कर दो, बस 676 आ गया ना। तो इस तरीके से इसका आपको पता लग गया होगा। अब मैं एक एक डिजिट का यूज आपको बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको पता लग गया। अब देखो यहाँ पे ये शिफ्ट का पता लग गया आपको। अल्फा, अल्फा का क्या होगा, जिस कलर के जो यहाँ पे अल्फा वाले आपको दिख रहे हैं उनके उसके साथ यूज होगा। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो ए है, अगर आप ए को दबाना चाहोगे ना तो भाई पहले आपको अल्फा दाबना पड़ेगा, फिर आपको ए दाबना पड़ेगा, तब यहाँ पे ए का रोल आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप शिफ्ट दाबोगे, फिर आपका बी आएगा, फिर आपका सी आएगा, इस तरीके से ये देखो डी आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारे के सारे आएंगे शिफ्ट दाबने के बाद, ठीक है ना, शिफ्ट दबने के बाद ही आएंगे सारे के सारे। आई बात समझ में। चलो, इतना बात समझ में आ गया, यानी कलर से कलर को मैच करना है। ये अगर मान लो आपको डी दबाना है ना तो भाई पहले अल्फा आपको दबाना पड़ेगा, फिर आपका डी आएगा या एक्स आएगा, जो भी आपका डिजिट आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पे ई आया है तो ये अल्फा दबाने के बाद ई आया है। एम दबाना चाहते हो, वाई एक्स, ठीक है ना। तो ये आपको पता लगे होंगे किस तरीके इसका यूज अपन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब अपन बात करते हैं मोड की। मोड के अंदर क्या होता है, देखो मोड के अंदर अपने सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, एस टी रजिस्टर, ये सारे के सारे आपको पता है। यानी जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पे एक नंबर डाल दो, फिर अपनी वैल्यू डाल दो जो आपको डालना चाहते हो, ठीक है ना, 3x+5 जो भी आप डालना चाहते हो वो लगा सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से मोड के अंदर और भी बहुत सारे हैं, जैसे डिग्री हो गया। अब आप एंगल निकालना चाहते हो, मान लो sin 30 का निकालना चाहते हो, ठीक है ना। तो sin 30 का निकालना चाहते हो तो डिग्री है, तो डिग्री है तो आप क्या लगा दो पहले 1, यानी 1 से क्या हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया ना। अब यहाँ पे आप डालोगे साइन, साइन डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया मान लो sin 30,
डाल दिया sin 30, यहाँ पे इक्वल पे डालना है, इसके ऊपर कभी नहीं टच करना आपको, ठीक है ना, इसके ऊपर टच करना है इक्वल पे। आई बात समझ, यानी 1/2 होता है, यानी 0.5 आ गया, कोई भी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना क्या हो गया, ये आ गया। अब मान लो आपको साइन इनवर्स निकालना है, ठीक है ना, साइन इनवर्स निकालना है। तो साइन इनवर्स आपका कैसे निकलेगा भाई, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स निकालना है तो भाई पहले तो आपको शिफ्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, है ना। तो शिफ्ट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे लगा दिया आपने साइन, तो ये साइन इनवर्स आ गया, ठीक है ना, क्योंकि आपने शिफ्ट पे पहले क्लिक कर दिया था। अब साइन इनवर्स अपन मान लो, अपन थोड़ा सा अपन को जो पता है ना वो यूज़ करते हैं। जैसे अपन लगाते हैं 0.5, क्योंकि 0.5 अपन को पता है। तो अब इसका इक्वल देखते हैं अपन कितना आता है, देखो 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया एक तरीके से, ठीक है ना। तो यानी अपन ने 0.5 डाला था 30 आ गया। ये अपन को पता है अभी साइन 30 कितना होता है, 0.5 ही होता है ना, यानी 1/2 ही होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसी तरीके से कोस वाला हो गया, जैसे यहाँ पे अपन कोस लगा रहे हैं तो ये कोस सिंपल आ गया। लेकिन अगर आप शिफ्ट पे क्लिक करते हैं ना तो ये साइन इनवर्स कोस इनवर्स में क्लिक हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप पहले साफ कर लो इस तरीके से, और पहले शिफ्ट पे क्लिक करो। शिफ्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कोस पे क्लिक करना है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे ये अपना लॉक हो गया, ठीक है ना, इसको अनलॉक करने के लिए आपको ऑन पे क्लिक करना पड़ेगा। ऑन पे क्लिक कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करने का, साइन जैसे शिफ्ट है, शिफ्ट पे दबाओ, फिर कोस पे दबाओ, यानी कोस इनवर्स आ गया। अब कोस इनवर्स मान लो आप लगा रहे हो 0.5, यहाँ पे इक्वल पे क्लिक कर दो, ये आ गया 60 डिग्री। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स क्यूब दे रखा है, इसका क्या यूज होता है अभी, जैसे मान लो आपके पास है 5 और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, तो 5 की क्यूब, यानी क्यूब निकालने के लिए इसका यूज होता है। क्यूब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये बात आपको आई समझ में। चलो देखो कौन कौन से डिजिट आपको पता लगे, लगभग आपको डिजिट पता लग गए होंगे। अब एक दो डिजिट और है, वो भी मैं आपको बताऊँ, चिंता मत करो। तो यहाँ पे एक तो ये आपको पता है साइन हाइपर, ठीक है ना। साइन हाइपो आपसे पूछे तो इसका यूज आपको करना होता है, ठीक है ना। जैसे साइन, जैसे मान लो अपन लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका भी यूज आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हो, यानी इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये साइन हाइपो आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लो आपको वैल्यू रखनी है 30, ठीक है, रख दो, इक्वल कर दो, ये आ गई आपकी वैल्यू, ठीक है ना। अब ये रेडियन में करनी है, ये करनी है, तो उससे पहले आपको मोड पे जाना पड़ेगा, है ना। मोड पे जाने के बाद आप कर सकते हो, जैसे आपको डिग्री में करनी है या रेडियन में करनी है, मान लो 2 पे क्लिक कर दो और यहाँ पे इक्वल पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी। आप इसको मान लो करना चाहते हो डिग्री में, तो एक 1 पे क्लिक कर दो और इक्वल पे क्लिक कर दो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको, ठीक है ना। तो थोड़ा चेंजमेंट आप कर सकते हो यहाँ पे आके, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो आप जैसे मान लो ये आप डिजिट लिख रहे हो, ठीक है। अब डिजिट आप लिख रहे हो, कोई गलती होगी, मान लो आपको 5 की जगह है ना 4 करना है वापस, तो यहाँ पे जो ये आपको बटन दिख रहे हैं ना, इनका यूज यही है। इधर करोगे ना, ये देखो अब 4 हो रहा है, अब देखो ये 6 हो रहा है, अब ये 5 हो रहा है। 5 की जगह अपन को मान लो 4 लिखना है, तो 5 देखो अपना कम ज़्यादा हो रहा है ना, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इसकी जगह 4 यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये 4 लगा दिया अपन ने, देखो ये वापस वहाँ पे 5 की जगह 4 आ गया। जैसे मान लो 4 की जगह अब 6 है, 6 की जगह आपको मान लो 3 लगाना है, तो ये 6 चला जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये देखो 3 आ गया ना। तो इस तरीके से ये 3 4 आ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रख लेनी है, इनका यूज होता है, इन बटन का, इससे आगे होता है, इससे पीछे होता है, ठीक है। ये बात आपको आई समझ में। चलो ठीक है, चलिए तो अब अपन इसको कर देते हैं इरेज, साफ कर देते हैं। चलो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे इस बटन का यूज देखते हैं, इसका क्या यूज होता है भाई। इसका यूज ये होता है, अभी अपन कोई डिजिट लिख रहे हैं, ठीक है ना, और अपनी वैल्यू है वो A/B फॉर्म में है, ठीक है ना, A/B फॉर्म में। तो उसका यूज अपन यहाँ से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आपको बता देता हूँ। एक तो ये सिंपल आपको पता लग गया होगा, जैसे अपन को लिखना है एक सही, ठीक है ना, एक सही 2/3, 2/3 आपको लगाना है, और इसका यूज करते हैं अपन इस तरीके से, और यहाँ पे अपन को लगाना है, इसका नहीं यूज करना, अपन को इसका ही करना है, ठीक है ना, इसका नहीं यूज करना। इसका तो पावर होती है, पावर जितनी आप लगाना चाहते हो ना उस तरीके से, ठीक है ना। चलो इसका मैं आपको पहले कंफर्म कर देता हूँ, इसका क्या यूज होता है। जैसे मान लो ये 4 है, तो 4 की पावर 2 और 3 तक तो अपन को पता है, लेकिन उससे ज्यादा पावर आ जाए तब क्या यूज करेंगे भाई, तब इसका यूज करेंगे। जैसे 4 की पावर 4 कितनी होती है भाई, 4 चौके 16, 16 चौके 64, इस तरीके से 216 ही होती है। तो इस तरीके से आप अगर उसका निकालोगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 की पावर 3 कर देता हूँ, चलो 4 की पावर 3 कर दी, और यहाँ पे इक्वल का लगा दिया अपन ने, कितना आ गया 64 आ गया ना। यानी किसी की पावर आपको ज़्यादा निकालनी है तब, क्योंकि स्क्वायर तक और क्यूब तक तो अपन निकाल ही सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे भी। जैसे अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे 25 की पावर 2,
3 निकालते हैं। चलो 25 की पावर 3, तो यहाँ पे 3 लगा दिया मैंने, इक्वल कर दिया मैंने, ये आ जाएगा 15,625। ठीक है। इसी तरीके से मान लो मैंने 10 ले लिया, 10 की पावर मैं निकाल रहा हूँ 3, तो 10 की पावर 3 तो आपको पता ही 1000 होती है, तो ये देखो 1000 आ गया। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे पावर पे क्लिक करके कितनी भी निकाल सकते हो, 3 नहीं, 4 नहीं, 100, 50, जितनी भी निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हो। जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, 100 की पावर अपन 100 निकालते हैं। चलो ठीक है, ये देखो ध्यान से आप, ये थोड़ा सा इसके अंदर मैथ एरर आ गया। तो इस तरीके से आप है ना ये कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्या हो गया, हाँ ये आ गया अपनी 10 की पावर है क्या, x10 की पावर 20, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना, जैसे मैं 10 की पावर 10 ही लेके दिखा देता हूँ आपको। 10 की पावर 10 तो आसान ही होता है, इसके अंदर आ जाएंगे डिजिट सारे के सारे, ये भी नहीं आएगा, यानी इसके अंदर अलाउड होंगे वही आएंगे ना। तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा चलो 5 पावर ही ले लेते हैं, ये आ गया। ठीक है ना, 5 पावर तक पॉसिबल है, उससे ज़्यादा पॉसिबल हाँ है, तो पॉसिबल तो सारी हैं, लेकिन जैसे इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे हम लेते हैं 9 पावर ले लेते हैं, चलो तो ये जैसे आ गई, यहाँ तक डिजिट आ गए। ठीक है ना, तो इसके अंदर ये है ना, इसकी पावर दे रखी है इसके साथ में x 10 की पावर 12 है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब A/B फॉर्म वाला ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर अपन कोई भी अगर ब्रैकेट में कोई लेके चल रहे हैं, बोर्ड मास का आप यूज नहीं पढ़ा होगा। बोर्ड मास का यूज क्या होता है, जब उसके ब्रैकेट में आना है वैल्यू अपन को लेनी होती है। जैसे अपन ले रहे हैं, मान लो ब्रैकेट, ये मैं आपको करवाऊंगा, इस क्वेश्चन मेरे पास है। ठीक है ना, तो इसके अंदर इसका यूज होता है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। लगभग मैंने आपको डिजिट बता दिए। ये पॉलिनोमियल का अपना हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कोई वैल्यू निकालना चाहते हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है ना, तो वो भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपका अभी यूज नहीं होगा, अभी यूज जो होने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए, लगभग ये यूज होते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे इसका यूज है वो ही मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका मैंने यूज़ आपको बता दिया, इसका बता दिया, इसका बता दिया, ये सारे पता ही हैं आपको। इनका यूज़ अभी ये रिकॉल का होता है, यानी अपन को डिजिट देखने हैं भी, अपन ने क्या लिख रखा है पहले, क्या नहीं लिख रखा, वो रिकॉल करने के लिए, देखने के लिए। ठीक है ना, एक तरीके से ये ब्रैकेट का हो गया। ये इतना है, बस इतना ही मेन यूज इतना ही होता है लगभग। ठीक है ना, अपना जो यूज़ होने वाला है ना, ये होने वाला है साइन कोस टेन। ठीक है ना, और ये हो गया साइन इनवर्स हो गया। साइन इनवर्स तो आप निकाल ही सकते हो, इनवर्स निकालना। ठीक है ना, तो एक ये हो गया, और ये हो गया एनसीआर एनपीआर, ये आपको पता होगा एनसीआर एनपीआर तो। ठीक है ना, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। चलो एनसीआर एनपीआर जैसे आपको निकालना है 5C2, 5C2 इक्वल क्लिक कर दो, ये आ जाएगा 10। 5C2 पता है आपको, 5C2 पता क्या होता है भाई, इस तरीके से अपन निकालते हैं ना 5C2। प्रोमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको पता है ना, ये अपन निकाल रहे हैं पी पे। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये सी की वैल्यू, ये पी की वैल्यू, इस तरीके से बड़े बड़े जब डिजिट आएंगे तब आपको निकालने के लिए यूज होंगे। तो चलो अब मैं आपको है ना इसका बता देता हूँ। ये जैसे एन सी आर तो अपने निकाले, एन पी आर निकालोगे तो क्या करोगे भाई, शिफ्ट पे क्लिक करना पड़ेगा ना, इसलिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे 5 आ गया, इसको एक बार आप बंद करो, पहले 5 लगाओ, फिर आपको शिफ्ट लगाना है, फिर आपको पी लगाना है, फिर आपको 2 लगाना है, फिर आपको इक्वल पे क्लिक कर देना है, तो ये आ गया 20। ठीक है ना, इस तरीके से एनपीआर और एनसीआर आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, निकालोगे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये काम आप कर सकते हो। चलो एक्स इनवर्स, ये भी आप निकाल सकते हो। जैसे आपको दे दिया 10 और एक्स इनवर्स। ठीक है ना, यानी इनवर्स में वैल्यू निकालनी हो तब अपन को कोई भी। ठीक है ना, तो ये आ गया अपना 0.5। ठीक है ना, तो ये भी आप निकाल सकते हो। जैसे अपना मान लो 1 और डिवाइड में है, 1 डिवाइड में कितना है अपना 100 है, उसका अपन इनवर्स निकाल रहे हैं, तो कितना आएगा भाई 100 ऊपर हो जाएगा ना। भी जैसे अपन लगा रहे हैं 1/100 लगा रहे हैं। ठीक है ना, चलो 1000 लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आप क्या लगा रहे हो, इनवर्स निकाल रहे हो, तो इनवर्स निकालोगे तो क्या आएगा भैया, 1000 ऊपर आ जाएगा ना, यानी कितना आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से, सॉरी एक जीरो ज़्यादा लग गया, तो इसी तरीके से अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनवर्स वाला। ठीक है ना, इनवर्स वाला आप कर लोगे, चलो ठीक है, इनवर्स वाला आप कर लोगे। चलो लगभग डिजिट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब अपनी बात आती है क्वेश्चन करके देखने की, है ना, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन होंगे नहीं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपके न्यूमेरिकल मेथड में जो जो आपके डिजिट दे रखे हैं ना, उन सभी के अंदर आपको यूज़ करके देख लेना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका यूज।
सबसे पहले देखो ऊपर ही ऊपर आपको दे रखा है, इसका मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले देखो ब्रैकेट का यूज होगा, ये आप ध्यान रख लेना। जब भी आपके ए बाई बी फॉर्म में क्वेश्चन हो तो आपका ब्रैकेट में क्वेश्चन यूज होगा, और जब उसमें प्लस माइनस हो तब भी आपका ब्रैकेट तो यूज होना ही होना है। तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ब्रैकेट लगा दिया। फिर आपको देखो 2 इंटू में 2.5 की क्यूब दे रखी है, यानी कि सबसे पहले तो आपको लगाना है 2, लगा दिया, 2 लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, इंटू में 2.5 की ब्रैकेट लगानी है, ठीक है ना, क्यूब लगानी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इंटू और 2.5, ठीक है, की क्यूब है, की क्यूब है, और प्लस में आपका कितना है भाई, 112 है, और ब्रैकेट आपको कर देनी है बंद, कर दी। अब इसको डिवाइड में लेके आना, तो ये है अपना डिवाइड में लेके आना सिस्टम, यहाँ से ये डिवाइड में आ गया। अब अपन को वापस ब्रैकेट लगा सकते हो आप, लगानी है तो, और लगानी पड़ेगी अपन को ब्रैकेट, देखना अब एरर आएगा। 3 इंटू में लगा दिया अपने, यहाँ पे देखो 2.5 का स्क्वायर है, यानी कि ये वाला है स्क्वायर है, ठीक है। अब अपन करते हैं इक्वल, तो ये अपना आ गया 19.104, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपनी क्या है सकती है, गलती हो सकती है, ठीक है ना, इसको अपन ढंग से करेंगे तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। जैसे अपन इसका निकाल के देखेंगे 4.3.25, और डिवाइड में अपना कितना है भाई, डिवाइड में अपना है 18। ये कोई 1-2 डिजिट मेरे कम लिखे हुए हो सकते हैं, मैंने पूरा कंफर्म नहीं किया इनको। तो इस तरीके से आप है ना इनको कर सकते हो, ठीक है ना, डिजिट निकाल के देख सकते हो। जैसे अपन ये वाला देखते हैं लोग वाला, इसमें कितना दे रखा है अभी 1.5, ये दे दिया। फिर आपका माइनस में है, फिर अपना ब्रैकेट चलेगा यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है। फिर कितना है लोग, लोग बेस ई दे रखा नहीं है तो लोग 10 ही है आपका, ठीक है ना, लोग 10 ही है। तो लोग कितना है 1.5, 1.5, ठीक है। फिर आपका है माइनस, फिर आपका है कोस, कोस और 1.5 है, यानी मोड के अंदर जाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या चूज करना पड़ेगा अभी, रेडियन कितना है 1.5, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्लोज। फिर इसके डिवाइड में आएगा आपका, इसके डिवाइड में आएगा 1 डिवाइड, यानी कि इसके डिवाइड में आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 1.4 आ गया। फिर आपका प्लस में आ जाएगा, इसको आप क्लोज करना चाहते हो क्लोज कर सकते हो, प्लस में आपका आ जाएगा साइन 1.4, ठीक है, और क्लोज कर दो इसको। तो इस तरीके से आप है ना ये आंसर निकाल सकते हो। जैसे इसमें क्या आ गया, ब्रैकेट अपन ने नहीं लगाया ना, सेंट्रिक एरर आ जाता है इसमें, तो ब्रैकेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आप ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ब्रैकेट लगाओगे तो आपके आंसर सही आएंगे, ठीक है ना। तो ये आप कर लेना, क्योंकि आप अगर ब्रैकेट लगाना भूल जाते हो तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो इसको करते हैं अपन 1/2 वाला देखते हैं, तो 1/2 अपन को पता है कितना होता है 0.5 होता है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो 0.5, और n2 में यानी ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे, और log बेस 10 3.8 है, तो log 3 सॉरी ये अपन को डिलीट करना पड़ेगा 3.8, ठीक है। फिर अपना प्लस में 7 है, प्लस में 7 ब्रैकेट बंद, ठीक है, और इक्वल। तो इस तरीके से आप है ना ये क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो 3.78, ठीक है ना, 3.7898, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और ब्रैकेट का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ब्रैकेट का कैसे यूज करना है, ठीक है ना। तो ब्रैकेट का यूज करना आप सीख गए, यानी ब्रैकेट का आपका यूज होगा, जैसे यहाँ पे तो इसके अंदर ब्रैकेट का आपका यूज होगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यूज होगा। जैसे आप इसकी वैल्यू निकाल के 1.4 करके और अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको यूज बता दिया। जैसे इसका तो आपको यूज पता ही होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। जैसे 25, ठीक है, √25, इसका रूट पहले यूज होता है, ठीक है ना। तो जैसे अपन रूट निकालने हैं तो रूट पहले लगेगा ना, फिर 25 लगाएंगे, तो इस तरीके से इसका कितना आ जाएगा 5। रूट की वैल्यू आपको निकालनी होती है, जैसे आपको दे दो 625, ठीक है 625, ठीक है ना। तो इसके अंदर रूट पहले लगता है अपना, रूट पहले लगता है, लेकिन अपन बाद में लगा रहे हैं तब इक्वल पे क्लिक कर रहे हैं तब कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहले रूट लगाना पड़ेगा, रूट पहले लगाओ, फिर 625 लगाओ और इक्वल पे क्लिक कर दो, 25 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग मैंने आपको यहाँ पे बता दिए।
कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसका आपको वैल्यू पता ना लगी हो। तो लगभग मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप इसको कर सकते हो, है ना। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, कौन सा डिजिट आपको समझ में नहीं आया, और आपके पास अगर कोई और कैलकुलेटर है तो भी आप मुझे बता सकते हो। तो लगभग इस तरीके से आप इसका यूज़ कर रहे हो। नॉर्मली अपना जो न्यूमेरिकल मेथड के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसके अंदर ज़्यादा यूज़ जो होने वाला है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इस तरीके के आपको मिल जाएंगे, यही होने वाला है बस, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से इसका पूरी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जितने क्वेश्चन है, जितनी ज़्यादा इसकी आप प्रिपरेशन करोगे उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन इसके कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।